तो इस लेक्चर में आज हम बात करेंगे बेटा कि प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड वेव, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो साउंड वेव को अफेक्ट करती हैं या कह लो उन पे हमारा जो साउंड वेव डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पिच की। और पिच क्या होता है, देखो इट इज़ अ सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड। जो साउंड की फ्रीक्वेंसी उसकी सेंसेशन को जो हम फील करते हैं उसको हम पिच कहते हैं। और पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, जैसे यहाँ पे है। और कैसा रिलेशन होता है पिच में और फ्रीक्वेंसी में, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर किसी की हाई फ्रीक्वेंसी है तो हाई पिच होगी और लो फ्रीक्वेंसी है तो लो पिच होगी, राइट। अब इसका मतलब क्या है कि अगर कोई हाई पिच की साउंड आप सुनेंगे तो आपको शिल सुनाई देगी। शिल का मतलब थोड़ा सा आपको तीखा लगेगा सुनने में, पेनफुल भी लग सकता है अगर ज़्यादा शिल साउंड सुनेंगे, ज़्यादा लाउड, राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि साउंड हैविंग अ हाई पिच विल फील एज अ शिल साउंड, और उसको हम थिन साउंड भी कह सकते हैं। जस्ट लाइक कि आपने सुना होगा हमिंग ऑफ बर्ड, साउंड ऑफ गिटार, वुमन साउंड, कैट। ये जो इनकी जो साउंड होती है शिल होती है, मतलब छोटा बच्चा जो चिल्लाता है बहुत शिल वॉइस लगती है, बिकॉज ऑफ दे हैव अ हाई पिच, राइट। ओके, अगर किसी के पास लो पिच हो तो दैट मीन्स कि उसकी जो वॉइस आपको सुनाई देगी, जिसका साउंड सुनाई देगा, हार्श होगा। हार्श मतलब थोड़ा सा थिक होगा, थोड़ा सा मोटा होगा, राइट। तो जस्ट लाइक क्या रोरिंग ऑफ लॉयन, जो लॉयन होता है उसका जो रोर करता है, दहाड़ता है, तो आपको क्या कहता है थोड़ा सा हार्श सुनाई देगा, हार्श, राइट। कह लो कि उसकी पिच बहुत कम होगी। ओके, कार का हॉर्न हो गया। साउंड ऑफ मैन, मैन का जो पिच होता है कम होता है वो वुमन के कंपैरिजन में। साउंड ऑफ डॉग एंड फ्रॉग, दिस हैव अ लाइक अ लो पिच साउंड, दैट इज कॉल्ड हार्श साउंड, राइट ना। तो ये इंपॉर्टेंट था हमारा पहला पिच। अब इसको थोड़ा ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आप नोटिस कर पा रहे होंगे, सेम टाइम के अंदर, कह लो सेम टाइम के अंदर, पहले वाले केस में अगर हम वेव वन माने पहले वाले केस को, दूसरे वाले केस को वेव टू माने, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हाई पिच है, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही है गिवन टाइम में पहले वाले केस में ज़्यादा है और दूसरे वाले केस में कम है। दैट्स वाई की फ्रीक्वेंसी ऊपर वाले की ज़्यादा और नीचे वाले की कम है। दैट्स वाई ये हाई पिच और ये लो पिच साउंड है। ओके, ना दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है साउंड में, लाउडनेस। और लाउडनेस क्या होता है, लाउडनेस यू कैन से द सेंसेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड। जो एम्पलीट्यूड होता है साउंड का, उसको जो हम सेंस करते हैं, उसको जो फील करते हैं, दैट इज कॉल्ड लाउडनेस। लाउडनेस डिपेंड किस पे करता है बेटा, लाउडनेस डिपेंड्स, मतलब यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब कि स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड का मतलब अगर कोई साउंड है जिसका एम्पलीट्यूड 2 टाइम्स बढ़ा दो तो उसकी लाउडनेस 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, राइट। तो बेसिकली ये एक तरीके से कह सकते हैं ये सेंसेशन होता है एनर्जी का, राइट। तो ग्रेटर द साउंड एनर्जी लार्जर द लाउडनेस। तो लाउडनेस ज़्यादा होने के लिए सबसे बात तो उस साउंड की एनर्जी आपके पास ज़्यादा आनी चाहिए। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है लाउडनेस की, डेसिबल होती है। ऐसे डेसिबल ये होती है और ये सिंबल होता है डेसिबल का, कैपिटल स्मॉल डी कैपिटल बी। ओके, अब यहाँ पे नोटिस करेंगे यहाँ 2 वेव बने हैं, दोनों वेव पे एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, दोनों के क्या क्या है, एम्पलीट्यूड है। मान लो इसका A1 है और इसका A2 है एम्पलीट्यूड। तो सबसे बाद आपको दिखाई दे रहा होगा A1 इज मोर देन द A2, तो दैट मीन्स कि जो A का एम्पलीट्यूड है काफ़ी ज़्यादा है, दैट्स वाई इसकी लाउडनेस भी हाई होगी, राइट। इसकी लाउडनेस भी हाई होगी। वही इसका सेकंड वाले का एम्पलीट्यूड कम है, तो सिंपल सी बात है ये जो आपको साउंड सुनाई देगा थोड़ा सॉफ्ट या कह लो फीबल या फैंट। देखो तीनों वर्ड यूज आप किए मैंने यहाँ पे, सॉफ्ट बोल लो, फीबल बोल लो या फिर फैंट बोल लो। तो ये स्मॉल एम्पलीट्यूड रहेगा तो आपको वॉइस थोड़ी सॉफ्ट सुनाई देगी, लाउड नहीं सुनाई देगी, राइट। तो लाउड चाहिए तो आपका एम्पलीट्यूड बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अब कुछ हम बात कर लेते हैं अलग अलग लाउडनेस की, जो साउंड होती है कितनी लाउडनेस तक डेसिबल तक जाती है, ये थोड़ा हमें आइडिया होना चाहिए। अगर कोई नॉर्मल ब्रेथ करता है, सांस लेता है, उसका कितना लाउडनेस होगा 10 डेसिबल। सॉफ्ट विस्पर होता है 30, और नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का जैसे हम लोग बात करते हैं नॉर्मली आराम से बात करते हैं, दैट इज 60 डेसिबल। और बिजी ट्रैफिक रोड पे जाएंगे तो उसका कितना होगा 70। एंड एवरेज फैक्ट्री नॉट फैक्टर, जो फैक्ट्रीज होती है एवरेज फैक्ट्री का जो लाउडनेस होता है 80 डेसिबल। और जो भी ह्यूमंस होते हैं, राइट, ह्यूमंस को 80 या 80 कह लो 85 के ऊपर जब भी लाउडनेस जाएगी
तो वो उनके लिए नॉइस बन जाएगी, बोले तो वो साउंड उनको थोड़ा पेनफुल लगेगा, थोड़ा एंग्जाइटी उनके अंदर प्रोड्यूस करेगा, पेन प्रोड्यूस करेगा, है ना। 80 या 85 से ऊपर हमें पेनफुल लगने लग जाता है, याद रखेंगे इस बात को। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है क्वालिटी या टिम्बर। अब देखिए क्वालिटी या टिम्बर क्या होता है। मान इमेजिन करिए कि दो दोस्त हैं, दोनों का जो लाउडनेस और पिच सेम है, और जब वो बात करते हैं आपके सामने, फिर भी इवन दो उनकी लाउडनेस और पिच सेम है, फिर भी उनकी जो वॉइस में कह लो साउंड में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दैट मीन्स फर्क कर सकते हो। वो किसकी वजह से होता है, उन दोनों की साउंड की क्वालिटी है निकाली है वो डिफरेंट होती है। अब समझते हैं क्वालिटी होती क्या है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, द क्वालिटी ऑफ साउंड इनेबल अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस। मैंने बोला ड्यू टू क्वालिटी ऑफ साउंड समवन कैन रिकॉग्नाइज हिज फ्रेंड्स वॉइस विदाउट सीइंग हिम। मतलब आपका फ्रेंड कुछ बोल रहा है पीछे से, आप उसको देख भी नहीं रहे हो, आपने देखा नहीं, फिर भी उसकी वॉइस को पहचान जाते हो कि हाँ ये मेरा दोस्त रामू है। तो कैसे समझ में आया कि उसकी साउंड की क्वालिटी को फील करके आया, राइट। अब इसका क्वालिटी का मतलब क्या होता है, देखिए इमेजिन करिए कि दो दोस्त है बेटा, और दोनों ही साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं बात करते हुए, दोनों की फ्रीक्वेंसी और लाउडनेस सेम है। क्या फ्रीक्वेंसी लाउडनेस सेम है, फिर भी उन दोनों में उनकी वॉइस में फर्क क्या होता है, उनकी क्वालिटी का बोले तो वेव फॉर्म का। क्या वेव फॉर्म का, वेव फॉर्म का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, मान लो पहला जो दोस्त है आपका इस टाइप की, इस शेप की वेव प्रोड्यूस कर रहा है बोलते हुए में, और दूसरा कैसे कर रहा है, इस टाइप का ट्रायंगुलर शेप का, राइट। तो दोनों डिफरेंस ये शेप बताता है, दोनों की वॉइस में जो आप डिफरेंस फर्क कर पाते हो उनकी शेप की वजह से कर पाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग वेव फॉर्म। तो दे हैव अ डिफरेंट वेव फॉर्म, और यू कैन से डिफरेंट हार्मोनिक्स। क्या हार्मोनिक्स भी बोल सकते हैं। तो दोनों के पास दोनों की वेव का हार्मोनिक्स अलग है, शेप अलग है, वेव फॉर्म अलग है, राइट। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं गिटार और वायलिन है, दोनों देखिए दोनों ही एक तरीके से देखा जाए तो हाई पिच साउंड निकालते हैं दोनों ही, राइट। दोनों को सेम लाउडनेस और पिच के साथ प्ले किया जाए, फिर भी उनमें डिफरेंस तो कुछ ना कुछ हम होता ही है, हम उसको सेंस कर पाते हैं, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट वेव फॉर्म, राइट। डिफरेंट शेप्स ऑफ द साउंड जो प्रोड्यूस किया है डिफरेंट शेप का बनेगा, राइट। ओके, तो ये थी क्वालिटी। अब हम बात करेंगे टोन। टोन क्या होता है, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, कोई भी चीज है जो सिंगल साउंड की फ्रीक्वेंसी निकाली, उसको बोलेंगे हम लोग टोन बोलेंगे। जैसे देखो हमारा क्या है, एक ट्यूनिंग फॉर्क ले लो, और ट्यूनिंग फॉर्क के ये क्या है, इस प्रॉन्ग्स को आप वाइब्रेट कराओ, तो सबसे बात है सिंगल ऑब्जेक्ट है, वाइब्रेट कर रहा है तो सिंगल साउंड निकालेगा, दैट इज ए टोन हो गया। वही दूसरी तरफ क्या होता है, नोट। क्या बेटा, नोट। नोट क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ, और यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट। तो देखो टोन क्या होता है, सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड होती है, और नोट क्या होता है, मल्टीपल, यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड्स, राइट। जैसे लाइक कि गिटार में क्या होता है, अगर गिटार आप बजाएंगे तो आपको जो साउंड आता है गिटार से, एक तो गिटार की स्ट्रिंग का, वायर का साउंड आप तक आता है, उसके अलावा जो गिटार की बॉडी होती है, राइट, जो बॉक्स होता है कह लो, वो भी साउंड प्रोड्यूस करता है, तो वो अलग फ्रिक्वेंसी की करता है उसकी बॉडी, और उस वायर अलग फ्रिक्वेंसी की करती है, और अल्टीमेटली आपके पास दोनों फ्रिक्वेंसी मिक्स होके आती है, राइट। ऐसे ही पियानो में, ऐसे कोई मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट में यही होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे म्यूजिक क्या होता है, नॉइस। कोई भी साउंड जो आपको प्लीजेंट लगे सुनने में, राइट, मजा आए आपको सुनने में, उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूजिक बोलेंगे, राइट, म्यूजिक। जैसे साउंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज म्यूजिक। और नॉइस का है जो भी साउंड आपको अनप्लीजेंट लगे, आपको तकलीफ दे, आपको बुरी लगे, राइट, वो आपके लिए नॉइस हो जाएगी। जैसे कि कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है, राइट, वहां से जो साउंड आता है वो आपके लिए नॉइस का काम करता है। कहीं फैक्ट्री चल रही है और वहां पे सारे पार्ट आपस में कह लो नॉइस साउंड निकाल रहे हैं, आपके लिए क्या है, वो नॉइस का काम कर रहे हैं। फायर क्रैकर्स हैं, बस्ट हो रहे, एंड इट इज लाइक अ अनप्लेजेंट साउंड फॉर यू, दैट्स वाई आप कहेंगे बड़ी नॉइस हो रही है, राइट। कोई कार का हॉर्न बजा रहा है, वो भी आपके लिए नॉइस का ही काम करेगा, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक, और तो इसमें हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड वेव, जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, खासकर क्वालिटी टिम्बर को समझना, एंड लाउडनेस को समझना, एंड फ्रीक्वेंसी को, पिच को समझना।
तो याद रखेंगे पिच किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, और कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। दूसरा, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। और थर्ड हमारा है क्वालिटी। क्वालिटी बोले तो वेव फॉर्म, ये यू कैन से हार्मोनिक्स। तो एक साउंड की क्वालिटी दूसरी साउंड क्वालिटी से अलग कैसे है, बिकॉज ऑफ क्वालिटी, हार्मोनिक की वजह से, कह लो हार्मोनिक से, यू कैन से वेव फॉर्म की वजह से। बोले तो अलग अलग शेप होता है जो वेव प्रोड्यूस करती हैं, राइट। तो उसको ध्यान रखेंगे। और दैट्स वाई कि ये छोटा सा लेक्चर था। अगर आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आपको लेक्चर यूजफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।